नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो यूपी टेट 2026 के सामाजिक विज्ञान के सेकंड पेपर जूनियर पेपर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट नागरिक शास्त्र के विगत वर्षों में पूछे गए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पहले वो वीडियो भी देख लें। उसमें भी हमने इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को आप ज्वाइन करें और वहाँ से ये आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका USA। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? आयरलैंड। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ रूस। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016-2019 में पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21A। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में। ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? महापौर, मेयर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? न्यायमूर्ति PN भागवती। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो आप कहेंगे भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300A। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो 10वीं अनुसूची है इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1993 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5, जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत में राज्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रजातंत्र, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? राज्य के आवश्यक तत्व 4 होते हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2018 में पूछा गया है। इनमें से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। शून्यकाल किस देश की संसदीय व्यवस्था की देन है? भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग। अब नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत में लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? स्वीडन, जहां इसे ओम्बड्समैन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगले 100 प्रश्न आप किस विषय पर चाहते हैं। और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए लर्निंग विद राजकुमार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।